नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जाट नेताओं के साथ बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने उनके इस ऑफर को ठुकराते हुए दो टूक जवाब दिया है। चौधरी ने कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। जयंत ने कहा कि बीजेपी के नेता उस समय कहां थे जब किसानों को कुचला गया था, वो आज भी मंत्री बनकर बैठे हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला सोच समझकर किया है। उन्होंने कहा कि इज्जत मान सम्मान से खिलवाड़ हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों का दौरा कर रहे हैं। शाह गुरुवार को मथुरा पहुंचे और उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। शाह ने मथुरा में कुछ घरों में जाकर चुनाव प्रचार भी किया। शाह ने बुधवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के जाट नेताओं के साथ मुलाकात की थी और विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने की अपील की थी। मथुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश यादव और मायावती पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और मायावती के शासन में गुंडा राज था। शाह ने कहा कि माफियाओं पर कार्रवाई से अखिलेश को दर्द होता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव की शुरुआत में ही अमित शाह ने कहा था कि अगर 2024 में मोदी को फिर से पीएम बनाना है तो इस बार फिर से योगी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। इसी क्रम में अमित शाह ने आज एक बार फिर मथुरा में लोगों से कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव को विधायक के चुनाव की तरह मत समझिए, किसी के मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव भारत के भाग्य का निर्माण करने वाला चुनाव है। रेलवे की आरआरबी एनटीपीसी श्रेणियों के लिए परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में विरोध प्रदर्शन व हिंसा को लेकर कोचिंग संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें से एक खान सर भी हैं। वो प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। इनके अलावा 5 शिक्षकों और 400 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। बुधवार देर शाम पटना के पत्रकार नगर थाने में मुकदमा किया गया, लेकिन इसमें से खान सर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस वाले दिन 20 साल की युवती का अपहरण कर उसके साथ यौन दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने घटना के बारे में पता चलने पर युवती से मुलाकात की और इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि कस्तूरबा नगर में 20 साल की लड़की का अवैध शराब बेचने वालों द्वारा गैंगरेप किया गया। उसे गंजा कर चप्पल की माला पहनाकर पूरे इलाके में मुंह काला कर घुमाया गया। मैं दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रही हूं, सब अपराधी आदमियों और औरतों को अरेस्ट किया जाए और लड़की और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए। दिल्ली के कस्तूरबा नगर में 20 साल की लड़की के साथ शर्मसार करने वाली घटना को लेकर पुलिस ने कहा है कि एक लड़की का पड़ोसियों द्वारा कथित तौर पर अपहरण, यौन उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। दिल्ली के शाहदरा की सड़कों पर घुमाया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर महिला के बाल भी काट दिए और उसे गले में चप्पल की माला पहनने के लिए मजबूर किया। उसके चेहरे पर कालिख पोती गई, चप्पलों की माला पहनाई गई और उसे गलियों में घुमाया गया। पुलिस ने इसका कारण व्यक्तिगत दुश्मनी बताया। पुलिस का कहना है कि मकसद स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमें बताया गया है कि महिला एक बार आरोपी के परिवार के सदस्य के साथ दोस्त थी। बाद में उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। परिवार का कहना है कि महिला ने पुरुष को खुद को मारने के लिए मजबूर किया और बदला लेना चाहती थी। हम इन आरोपों की पुष्टि कर रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और एक ही परिवार से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली में महिला के साथ शर्मनाक घटना के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है। अपराधियों की इतनी हिम्मत हो कैसे गई। केंद्रीय गृह मंत्री जी और उपराज्यपाल जी से मैं आग्रह करता हूं कि पुलिस को सख्त एक्शन लेने के निर्देश दें, कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। दिल्ली वासी इस तरह के जघन्य अपराध और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश के भारतीय नागरिक को भारतीय सेना को सौंप दिया है। रिजिजू ने ट्वीट किया, चीनी पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश के युवक मेराम तारोन को भारतीय सेना को सौंप दिया है। चिकित्सा परीक्षण सहित उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। चीन की आर्मी ने पहले पुष्टि की थी कि तारोन को भारत को वापस कर दिया जाएगा। पहाड़ी इलाके में खराब मौसम के कारण उन्हें वापस लेने में पहले देरी हुई थी। बता दें, मेराम तारोन एलएसी के करीब एक क्षेत्र में लापता हो गया था। बीजेपी के सांसद ने ट्वीट कर कहा था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से मेरान का अपहरण किया है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को पत्र लिखा है। पत्र में राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले साल अगस्त में जब कुछ दिनों के लिए उनके ट्विटर अकाउंट को निलंबित किया गया था, उसके बाद से ही ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स का बढ़ना रुक गया है। ये निलंबन 8 दिन का था। 27 दिसंबर को लिखे गए पत्र में कांग्रेस की ओर से तुलना करके बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के मुकाबले साल 2021 के पहले 7 महीनों में उन्हें हर महीने औसतन 4 लाख फॉलोअर्स मिले, लेकिन अगस्त के बाद इनका बढ़ना रुक गया है। लेकिन इसके मुकाबले मोदी, शाह और थरूर के नए फॉलोअर्स कई गुना बढ़े हैं। कांग्रेस ने बाकायदा एक टेबल बनाकर इसे समझाया है। राहुल ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को लिखे पत्र में कहा कि ऐसा होना कोई संयोग नहीं है। ये सब कुछ उन महीनों के दौरान हुआ जब मैंने दिल्ली में बलात्कार पीड़िता के दर्द को उठाया, किसानों के साथ खड़ा रहा और जनहित के कई मुद्दों पर सरकार से लड़ा। राहुल ने यह भी कहा कि उन्हें ट्विटर इंडिया में कुछ सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि उनकी आवाज़ को चुप कराने के लिए इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार की ओर से काफ़ी दबाव है। उन्होंने कहा कि अगस्त में जब कुछ दिनों के लिए उनके अकाउंट को निलंबित किया गया था तो उसके पीछे भी कोई वैध कारण नहीं था और तब भी कई दूसरे ट्विटर हैंडल ने, जिनमें सरकारी हैंडल भी शामिल थे, उन्होंने भी उन्हीं फोटो को ट्वीट किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को पत्र लिखने के बाद अब सोशल मीडिया कंपनी ने गुरुवार को कहा कि नंबर्स सार्थक और सटीक हैं। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी हेरफेर और स्पैम के लिए जीरो टॉलरेंस रखती है। ट्विटर के प्रवक्ता ने एएनआई को बताया कि हम मशीन लर्निंग टूल्स के साथ रणनीतिक रूप से और बड़े पैमाने पर स्पैम और दुर्भावनापूर्ण ऑटोमेशन से लड़ते हैं और एक स्वस्थ सेवा और विश्वसनीय अकाउंट्स को सुनिश्चित करने के लिए लगातार चल रहे प्रयासों के कारण ही फॉलोअर्स की संख्या में उतार चढ़ाव हो सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।